आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चंस सोल्व करने से पहले हमको समझने होंगे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, यानी 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमको समझने पड़ेंगे। फॉर्मूले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल होगा कोस ए के। सिमिलरली कोस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल होता है साइन ए के। ऐसी ही कंडीशंस अप्लाई होती है tan के लिए, यानी tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल होगा कोट ए के। सिमिलरली कोट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल होगा tan ए के। और यही कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं सेक के रिजल्ट और कोसेक के रिजल्ट्स में। ओके, तो ये 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रिजल्ट्स हमारे यूज में आने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 को सोल्व करने के लिए। ठीक, एक कंडीशन बता देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल साइन ए आपको इक्वल दिया है कॉस बी के, तो आपको पता होना चाहिए साइन ए इक्वल कोस बी अगर हमारे पास है तो यहां से एक रिजल्ट आता है और वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी इक्वल होगा 90 डिग्री के। दैट इज एंगल a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता हो। ठीक है, ओके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इवेल्युएट पार्ट 1 साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। जब कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें साइन कोस, टैन कोट, सेक कोसेक हो और एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल हो रहा हो, जैसे कि आप यहां पर पार्ट नंबर 1 में देख सकते हैं 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री करने पर हमको मिलता है, ऐड करने पर हमको मिलता है 90 डिग्री। ओके, तो आप यहां पर क्वेश्चन को इजी करके सोल्व कर सकते हैं कि या तो आप साइन को चेंज कर लें कोस में या कोस को चेंज कर लें साइन में बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज जो मैंने अभी क्लास की शुरुआत में ही आपको, वीडियो की शुरुआत में ही आपको अभी समझाए थे, है ना। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। साइन 18 डिग्री, इस वाले पर्टिकुलर पार्ट नंबर 1 में मैं न्यूमरेटर को चेंज करूंगा, यानी मैं साइन को चेंज करूंगा कोस में। ध्यान से समझेंगे बहुत ही। देखिए साइन 18 डिग्री, क्या हम 18 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 18 डिग्री इक्वल है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री के अपॉन कोस 72 डिग्री। ओके, अब देखिए अभी हमने फॉर्मूला समझा साइन 90 डिग्री माइनस ए। अब वहां पर a कहे, थीटा कहे, b कहे, डजंट मैटर, आपको तो कंडीशन समझनी है। हम ऐसे भी कह सकते थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा कोस थीटा के, है ना। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ए कुछ भी इक्वल होना चाहिए कोस थीटा के। यस और नो, आती है बात समझ में। डिनोमिनेटर क्या है? कोस 72 डिग्री। अगर आप चाहें एग्जाम में सोल्व करते समय तो रीजन दे सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा की। ये आप रीजन भी दे सकते हैं, उसी की हेल्प से हमने साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री को कोस 72 डिग्री लिख दिया है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करेंगे एक दूसरे को और हमारा आंसर होगा 1 के इक्वल। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 1। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट को। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन
कोट 64 डिग्री। हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री इक्वल होगा 90 डिग्री के, यानी किसी एक को हम दूसरे में चेंज करेंगे। इस बार मैं डिनोमिनेटर चेंज करके दिखाता हूं आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। tan 26 डिग्री एज इट इज, ओके। कोट 64 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री इक्वल होता है 64 डिग्री के। और जैसे कि हम एक रिजल्ट जानते हैं, कोट 90 माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के, तो हम क्या कह सकते हैं, tan 26 डिग्री अपॉन, ये भी चेंज हो गया tan में, tan 26 डिग्री। आप चाहें तो रीजन दे दें, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा tan थीटा के, और इसी का यूज करते हुए हमने कोट 90 डिग्री माइनस 26 को लिख दिया है tan 26 डिग्री। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे को करेंगे कैंसिल और योर आंसर विल बी 1। ओके, चलिए पार्ट नंबर 3 को समझते हैं। चलिए पार्ट नंबर 3 देखते हैं। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। पहली बात कि cos और साइन एक साथ देखने को मिल रहे हैं, यानी cos भी है और साइन भी है। और दूसरी बात कि 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल हो रहा है 90 डिग्री के, यानी अगर हम किसी एक को दूसरे में चेंज कर दें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। आप चाहे इसे कर सकते हैं या इसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सॉल्यूशन सेम होगा, आंसर आपका सही होगा। तो देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिखा जा सकता है। अब आप सभी जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होगा cos थीटा के, तो उस बेसिस पर हम यहां पर लिख देंगे cos 48 डिग्री। अब आप देख पा रहे होंगे cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, योर आंसर विल बी 0। तो इस पार्ट का जो आंसर है वो क्या है, 0 के इक्वल। चलिए लास्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। फोर्थ पार्ट है हमारे पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। क्या हम 31 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब सेक 59 डिग्री रखेंगे हम इस बार एज इट इज। अब आप लोग जानते हैं, इस वीडियो की शुरुआत ही हमने इस पॉइंट से की थी कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा की। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब this minus this and your answer again is equal to 0। इस वाले पार्ट का भी आंसर क्या हुआ हमारे पास, 0 के इक्वल हुआ। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स जो हमने सोल्व किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इन सॉल्यूशन से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर देना, शेयर कर देना। आप हमको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।